Hello guys, this is Abhishek and today I'm going to take a session of DSTL यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे अपने प्रेपोजिशन से। और जल्दी से स्टार्ट करना है क्योंकि हमारे पास 10 मिनट का ही टाइम है। ठीक है, इन 10 मिनट में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत सारे ट्रिक्स सीखेंगे जिससे अपने आने वाले यूनिट 3 के एग्जाम में जब भी ट्रू फॉल्स भर रहे होते हो तो उसमें हमारा ट्रू का फॉल्स कर देंगे। गलती एक गलती आपके 7 नंबर को डूबो सकती है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो हम बहुत सारे ट्रिक्स सीखेंगे जो मुझे मतलब विश्वास है कि आप लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये वन शॉट ऐसे होने वाला था बट नहीं, हम इसमें बस ट्रिक सीखेंगे कि कैसे अपने 7 नंबर को सिक्योर 7 नंबर बना सकते हैं। ठीक है, कोई गलती ना करे। टोटोलॉजी प्रूव करना है तो हम गलती से उसे कॉन्ट्राडिक्ट ना प्रूव कर दें, तो ऐसा कुछ हमारा अर्थ का अनर्थ ना हो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन एक प्रकार का सेंटेंस होगा। ठीक है, स्टेटमेंट होगा जो नहीं तो ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। अगर वो ट्रू है, ठीक है, अगर वो ट्रू होता है तो टी और वन लिखेंगे, ट्री या फिर वन लिखेंगे। फॉल्स होता है तो एफ और जीरो लिखेंगे। ठीक है, कंपाउंड मतलब दो स्टेटमेंट को कंबाइन करना, कंपाउंड प्रेपोजिशन कहलाता है। लॉजिकल कनेक्टिविटी, लॉजिकल कनेक्टिविटी जैसे दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट को अगर हम पी से डिनोट करते हैं, एक स्टेटमेंट को अगर हम पी से डिनोट करते हैं और दूसरे को हम क्यू से डिनोट करते हैं। किससे करेंगे? क्यू से डिनोट करेंगे, तो उनके बीच में कोई ना कोई एक सिंबल लगाएंगे या उनके आगे लग सकता है। ठीक है, या फिर दोनों के बीच में लग सकता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, उन दोनों को कनेक्ट, एक लॉजिकल कनेक्शन देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे ऐसा सिंबल बना देते हैं, ये सिंबल, ये क्या किया, पी और क्यू को लॉजिकल कनेक्टिविटी में बांध दिया। ठीक है, तो यही होता है हमारा लॉजिकल कनेक्शन, एक सिंबल होता है जो कंपाउंड प्रेपोजिशन को कनेक्ट करता है। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ पे समझ लेते हैं कि निगेशन क्या होता है। ये मतलब नेम है, जो हमारे लॉजिकल सिंबल्स है। ठीक है, तो ये उनके नेम है। ठीक है, पहला आता है निगेशन। निगेशन, ये कुछ सिंबल ऐसा दिखता है। ये मेनली हमें किसी भी जैसे कि पी है, ठीक है, पी से कोई स्टेटमेंट दिया गया, उसके आगे ही मिलेगा, जनरली आगे ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आगे ही मिलेगा। मतलब क्या कि इससे क्या होता है कि पी वाले कॉलम को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। निगेशन नाम ही है नॉट लगाना, उसे उल्टा कर दे। अगर देखिए ट्रू होगा, ट्रू होगा तो फॉल्स कर लेंगे, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देंगे, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देंगे। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, सिंपल सी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन को समझ लेते हैं। कंजक्शन पे हम एक ट्रिक लगाएंगे क्योंकि हम कंजक्शन डिजक्शन में हमें थोड़ा एग्जाम टाइम पे दिमाग भी वैसे भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो बहुत लोग के साथ हो सकता है स्कैम, तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ स्कैम हो। तो मैं यहाँ पे ट्रिक देना चाहूँगा। ठीक है, तो कंजक्शन डिजक्शन, कहीं गलती से कंजक्शन पे डिजक्शन का सिंबल लगा दिए और थोड़ा लॉजिक गलत कर दिए तो फिर एक गलती है पूरे सवाल को लेके डूब जाएगी। तो यहाँ पे 7 नंबर का सवाल है या फिर 2 नंबर का भी सवाल है, 7 2 9 नंबर का या फिर ओवरऑल 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, तो चांस नहीं लेना चाहते। कंजक्शन समझ लेते हैं। कंजक्शन, लेट अस लुक ऑन ट्रिक। तो कंजक्शन, नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। यहाँ पे हम फोकस करेंगे, नाम स्टार्ट हो रहा है सी से। ये मेरा ट्रिक है, आप इसे अप्लाई करेंगे, मे बी ये हेल्पफुल हो। तो ये सी बना ऐसे, सी हम बनाते हैं ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो सी मेरा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो चलो सी को हमने क्या कर दिया, इसे हम रोटेट करके टर्न कर देते हैं, टर्न कर देते हैं। तो सी अब कैसे बनेगा, अब बनेगा ऐसे। हमने सी, देखो सी ऐसे ही था, सी ऐसे ही था, हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा रोटेट कर दिया। सी को उल्टा कर दो, तो अब सी को जैसे उल्टा करेंगे तो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अभी ये किस पे है, अभी ये बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाए। सिंपल सी बात, समझ आया? सी को हमने क्या किया, उल्टा किया, जिससे उसे अपने दोनों पैरों पे खड़ा किया। ठीक है, उसका सिंबल भी ऐसा ही कुछ होगा, मतलब सिंबल सी से मिलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा चपटा है, ये सर्कुलर शेप में। बस मेरा लॉजिक ट्रिक का यही है, ट्रिक याद रखना कि सी यहाँ पे अपने पैरों पे खड़ा है और जो उसका सिंबल है वो भी अपने पैरों पे खड़ा है। आई होप आपको मजा आया होगा ये चीज, मतलब अलग तो लगा ही होगा।
तो सी को हमने टर्न किया, तो ये अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो गया, उसका सिंबल भी जो होता है वो दोनों पैरों पे खड़ा हो। ठीक है। और ये देखो अब कितना ज्यादा अंतर दिख रहा है कि कंजक्शन और डिजंक्शन में। ठीक है। ये देखो इनके दोनों पैर हवा में है, तो दोनों पैर हवा नहीं करना है, जमीन पे ही रहना है। तो दोनों पैर, ठीक है। अब मेरे ख्याल से कंजक्शन का सी को टर्न करो, टर्न करोगे तो सी अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाएगा। और उसका सिंबल भी कुछ इस प्रकार है कि अपने दोनों पैरों पे खड़ा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक चीज और भी मिल सकती है कि हमारा जो कंजक्शन होता है इसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं जो कि ए की तरह ही दिखता है, तो ए से एंड भी हमें पता चल गया, सिंपल सी बात। ए से एंड भी पता चल गया, तो ए की तरह कुछ है, तो इस सिंबल से एंड भी पता चल गया। ठीक है। अब मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, देखो, ट्री 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 बोल रहा हूँ, ट्रू 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 ट्रू। ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू। इसमें हमको बस ये याद रखना है, ट्रू ट्रू तो रिजल्ट भी ट्रू होगा, ट्रू ट्रू तो रिजल्ट भी ट्रू होगा। ठीक है। ठीक है। बस ये एक ही याद रखो, कंजक्शन और डिजंक्शन में कोई एक याद रखना है, सिर्फ ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि निगेशन तो हमें भूलेगा ही नहीं। लेकिन कंजक्शन और इसमें इन दोनों में दिक्कत हो सकती है, तो बस एक ही चीज याद रखो, कंजक्शन पकड़ लो। कंजक्शन के बारे में हम बहुत कुछ जाने हैं, आज बहुत कुछ सीखे हैं। तो बस ये भी जान लो कि ट्रू 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 होगा, ट्रू ट्रू ट्रू। अगर ऐसा ट्रू 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 नहीं होता है, मतलब ट्रू 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 होगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है। जल्दी से आते हैं किस पे, डिसजंक्शन पे। अब डिसजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन, अब कंजक्शन का उल्टा डिसजंक्शन। ठीक है। देखो, कंजक्शन का उल्टा डिसजंक्शन, क्योंकि कंजक्शन और ये उसका उल्टा डिस लगा हुआ है, मतलब ये अपोजिट वर्ड हो गया, कंजक्शन का उल्टा डिसजंक्शन। ठीक है। अब इसका सिंबल ऐसे बना था, इसका सिंबल ये बना था, तो इसको उल्टा कर दो, सिंपल सी बात है, उल्टा कर दो, तो हो गया ना डिसजंक्शन। देखो यहाँ भी उल्टा काम हो रहा है, यहाँ भी उल्टा काम एंड का और हो जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे उल्टा उल्टा से ये उल्टा हमें याद आया कि कंजक्शन का उल्टा डिसजंक्शन होता है। हमारे कंजक्शन का जो सिंबल होता है जो कि अपने दोनों पैरों पे खड़ा होता है, उसका उल्टा हो गया ये। ठीक है। मतलब इसके दोनों पैर हवा में है। अब इसका मतलब ये कि यहाँ पे हमारा ट्रू 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 हो रहा था, किसमें, कंजक्शन में। कंजक्शन में क्या होता है, ट्रू 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 हो रहा था, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, फॉल्स 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 हो जाएगा, फॉल्स 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 हो जाएगा। आई होप ये चीज अलग लगी। ठीक है। ट्रू ट्रू ट्रू, डिसजंक्शन, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल। कंडीशनल का सिंबल ऐसे कुछ दिया होगा, जिसमें क्या होता है, इफ एंड देन। अगर सेंटेंस में है तो इफ और देन दो चीजें मिलेंगी। ठीक है। अगर हम कॉलम में फिल कर रहे होंगे तो हमें याद रखना है कि जिससे हमको जिस कॉलम में हमें स्टार्ट करना है, पी और क्यू से। ठीक है। पहले वाले कॉलम में हमें बस पी को ध्यान देना है, और दूसरे वाले कॉलम में, मतलब पी से क्यू ऐसे बना हुआ है, ध्यान से देख, ये पी और ये रहा ऐसे करके, और ये क्यू। ठीक है। पी और क्यू में लगा हुआ है, तो पी और क्यू, ये हमारा, इस क्यू को देखना, तो पी में अगर ट्रू हो और क्यू में फॉल्स हो, याद रखना, बस हमें पी ध्यान देना है किसमें ट्रू है, और अगले वाले में फॉल्स देखना। अगर ट्री फॉल्स ऐसा कुछ हमें दिख जाता है कॉलम में, ठीक है, पी से क्यू की तरफ देख रहे हैं तो, ठीक है, याद रखिए क्यू से पी उल्टा केस बन जाएगा, तब हमें क्यू में टी ढूंढना होगा। ठीक है। तो पी से क्यू देखेंगे, तो पी से क्यू देखेंगे, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए, ट्री, मतलब टू फॉल्स, टी एफ। अगर टी एफ है तो उसका एफ हो जाएगा, बस वही वाला कॉलम एफ होगा, वही वाले रो से जाएंगे और इसको एफ कर देंगे। बाकी अदरवाइज सबको टू टू करते जाना है। बात समझ में आई। पी से क्यू, तो पी में ट्री देखना है, पी में टी देखना है, और क्यू में फॉल्स देखना है। ठीक है। फॉल्स देखना है, और रिजल्ट क्या आएगा, और रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। पता नहीं कैसा बन रहा है, बट ठीक है, रिजल्ट कैसा आएगा, फॉल्स आएगा। सिंपल। बाई कंडीशनल देख लेते हैं फटाक से। बाई कंडीशनल का सिंबल ये होगा। ठीक है। इफ, अगर सेंटेंस में, कभी कभी जरूरी नहीं है कि, अगर सेंटेंस में भी पूछ सकता है, तो इफ और आई डबल एफ होता है इसका सिंबल। ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है। इसमें